प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, पुलिस के सभी कार्मिकों को मिलेगा विशेष रजत जयंती पदक, सीएम ने की घोषणा। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस के सभी कार्मिकों को विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पुलिस लाइन में रैतिक परेड के अवसर पर 4 अहम घोषणाएं की। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 1959 में लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों के कपटपूर्ण हमले में शहीद हुए 10 सीआरपीएफ के जवानों की याद में मनाया जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 4 घोषणाएं की। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल, मंदिर में पूजा अर्चना कर की विश्व कल्याण की कामना। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को सुबह केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक पूजन कर विश्व कल्याण, मानवता की समृद्धि और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। केदारनाथ दर्शन के बाद राज्यपाल बद्रीनाथ धाम पहुंचे। राज्यपाल के धाम आगमन पर अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा और मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत के द्वारा वीआईपी हैपेट पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मिड डे मील के लिए भेज दिया 5 साल पुराना एक्सपायरी दूध, प्रिंटिंग में भी लापरवाही। सीवान जिले में विद्यार्थियों की सेहत और सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां कई स्कूल में मिड डे मील के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पिलाने के लिए एक्सपायरी दूध भेजा गया। यही नहीं, दूध पर अंकित उत्पादन और उपयोग की अंतिम तिथि में भी गड़बड़ी है। शिक्षकों ने जब दूध के पैकेट देखे तो मामले का खुलासा हुआ। आयुर्वेद कोर्सेज में इस बार सीटें भरने की चुनौती, अब तक 600 छात्रों ने किया प्रवेश के लिए आवेदन। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के माध्यम से संचालित आयुर्वेद कोर्सेज में इस बार सीटें भरने की चुनौती है। अब तक आयुर्वेद के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 6 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है, जबकि पैरामेडिकल कॉलेज में 3000 से अधिक सीटें हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में आवेदन करने वाले छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। भारतीय चिकित्सा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आयुर्वेद फार्मासिस्ट, नर्सिंग, पंचकर्म सहायक, टेक्नीशियन, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहायक कोर्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा छूट दी है। अब 42 वर्ष की आयु वाले भी इन कोर्सेज में भाग ले सकते हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी क्षेत्र से सर्वेयर रखे जाने की तैयारी, कृषि मंत्रालय से मिलेगा बजट। राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी क्षेत्र में सर्वेयर रखे जाने की तैयारी है। इसके लिए कृषि मंत्रालय से बजट मिलेगा। प्रदेश में पहली बार राज्य के 4400 गांव में मेडिकल क्रॉप सर्वे का काम शुरू किया गया। सर्वे के तहत काश्तकार का विवरण, खेत में बोई गई फसल का ब्यौरा दर्ज करने के साथ फोटोग्राफ भी खींचा जाना है। 17 दिन बाद हर की पैड़ी पर आई गंगा। स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह सवेरे ही मिला भरपूर पानी। 17 दिन बाद हर की पैड़ी पर गंगा जी आ गई हैं। इससे गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह सवेरे भरपूर जल मिला। श्रद्धालुओं ने गंगा में जमकर डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से मरम्मतीकरण के लिए ऊपरी गंग नहर की हर साल वार्षिक बंदी के लिए 2 अक्टूबर को दशहरे की मध्य रात्रि बंद कर दिया गया था। वार्षिक बंदी के दौरान गंग नहर में साफ सफाई, गेट की मरम्मत की गई। गंग नहर के क्षतिग्रस्त किनारों को ठीक किया गया। हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले नवरात्र 10 दिन के होने से एक दिन गंग नहर बंदी के लिए 1 दिन का समय कम मिला। विधानसभा सत्र से पहले भाजपा पर नेता प्रतिपक्ष ने बोला तीखा हमला, लगाए ये गंभीर आरोप। उत्तराखंड में आगामी 14-15 नवंबर को राज्य सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई। सत्र से पहले विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता में भय का माहौल व्याप्त है और सरकार के पास बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। दिवाली की रात पटाखों की चिंगारी से 4 अलग अलग स्थानों पर लगी आग। घटना से मची अफरा तफरी। दीपावली की रात 4 अलग अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाओं से अफरा तफरी मच गई। 2 कबाड़ के गोदाम, 1 मकान और 1 खंडहर में आग लगने पर दमकल कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जांच में सामने आया कि पटाखों की चिंगारी से आग लगी। अग्निशमन अधिकारी बीरबल सिंह ने बताया कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई।
दून अस्पताल के गेट पर चली गोली, एक घायल, आराघर के पास कार सवार में 2 पुलिसकर्मियों को रौंदा। देहरादून में अलग अलग 2 घटनाएं सामने आई। दून अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर रविवार तड़के उत्तरकाशी के रहने वाले दिशांत सिंह राणा नाम के युवक को गोली मार दी गई। गोली दिशांत के पेट में लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि दिशांत का देहरादून के रहने वाले काव्यांश से उधारी के पैसों के लिए झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट भी हुई। दिशांत शनिवार देर रात करीब 3:30 बजे अपना मेडिकल कराने आया था। इस बीच काव्यांश के साथियों ने उन्हें गोली मार दी। चोपता में होमस्टे मालिक और विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट, 10,000 के बिल पर हुआ था विवाद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत पर्यटन स्थल चोपता में स्थित बंकर हाउस होम स्टे में विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। होम स्टे मालिक पर मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना ऊकीमठ क्षेत्र के अंतर्गत चोपता पर्यटक स्थल में स्थित बंकर हाउस होम स्टे में अरविंद दास निवासी झारखंड के माध्यम से स्लोवाक रिपब्लिक माल्टा, इटली के 12 विदेशी नागरिक, 3 भारतीय सहित 15 लोग 17 अक्टूबर से मेक माई ट्रिप ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आकर रुके हुए थे। धनौरी चौकी क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद, पुलिस चौकी पर हंगामा, ग्रामीणों ने किया घेराव। देहरादून के रुड़की स्थित तेलीवाला गांव पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सूचना पर दोनों पक्षों को पुलिस ने चौकी धनौरी बुलाया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को रात भर चौकी पर बिठा कर रखा। मंगलवार सुबह तेलीवाला गांव के अंबेडकर समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार मामले में पैरवी करने के लिए चौकी पहुंचे। इस दौरान उनकी किसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई। ओल्ड लंदन हाउस परिसर में फिर भड़की आग, दुकान और गोदाम जला, 55 दिन बाद दूसरा हादसा। दीपावली पर्व पर सोमवार रात मल्लीताल ओल्ड लंदन हाउस परिसर के प्रथम तल में स्थित फर्नीचर की दुकान और गोदाम में आग लगने से खलबली मच गई। रात 2:30 बजे आग लगने से फर्नीचर के गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। ओल्ड लंदन हाउस भवन में 55 दिन के बाद आग की दूसरी घटना ने मामले को संदिग्ध बना दिया। बीते 27 अगस्त को मल्लीताल क्षेत्र में स्थित ओल्ड लंदन हाउस में अग्निकांड के चलते 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। पेड़ से लटका मिला टैक्सी चालक का शव, तनाव में था सुरेश, जांच में जुटी पुलिस। भीमताल के साताल स्थित गरुड़ताल के पास सोमवार की रात एक टैक्सी चालक का शव संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर भीमताल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। थानाध्यक्ष संजीत कुमार राठौर ने बताया कि गरुड़ताल में सुरेश राम 34 वर्षीय पुत्र जगदीश राम निवासी क्वारब अल्मोड़ा का शव पेड़ से लटका मिला। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर जांच की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि मृतक पारिवारिक तनाव में था। तनाव में होने के चलते आत्महत्या का अंदेशा लग रहा है। उन्होंने कहा कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर, कई घायल, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के कोटद्वार में बड़ा हादसा हुआ, जहां रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर हुई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि अनियंत्रित होकर रोडवेज बस गड्ढे में गिर गई। घटना में 2 लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना मिली जानकारी के अनुसार कोटद्वार से रामनगर जा रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई। दरअसल नजीबाबाद की ओर से आ रही कार बस से टकराई। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जबकि कार के खच्चे उड़ गए। इस दौरान कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।